यदि आप भी 12th की क्लासेस में हैं तो जल्दी ही फटाफट से आ जाइए इस चैनल पे, यूनियन क्लासेस चैनल पे। नाउ आपको स्टार्ट कर दिया गया है मैट्रिक्स, जो कि आव्यूह होता है। फर्स्ट लेक्चर आपको इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया जा चुका है। ये तो है सेकंड पार्ट एक्सरसाइज 3.1, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आव्यूह इट्स मीन्स कहलाता है, मैट्रिक्स होता है। सो चलिए फटाफट से सिर्फ एक आपकी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत है आपको लाइफ टाइम, क्योंकि पता हो चुका है बच्चों 9 PM पे डेली लेक्चर अपलोडेड हो जाते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देंगे, रोजाना आपको न्यू अपडेट्स मिलता रहेगा। सो इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि डेली आपको लाइव सेशंस मिलता है, आपके डाउट क्लियर कराए जाएंगे, आपके टोटल रिवीजन क्लासेस चलेंगे विथ PDF नोट्स भी आपको बताया जाएगा। इससे आपको ये बेनिफिट होगा बच्चों कि 12th में आप बढ़िया मार्क्स से उसे क्रैक करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन क्या होता है? एट फर्स्ट क्वेश्चन दिया जा चुका है, आव्यूह कितने के लिए ज्ञात करना है। सो करना क्या है, क्वेश्चंस में आपको दिया गया है आव्यूह A इक्वल टू 2 5 9 19 -7, जो कि आपकी रो है, और ये पूरा टोटल कॉलम है। इसमें रो की संख्या एंड कॉलम की संख्या कितनी है? रो आपके 3 हैं एंड कॉलम जो है 4 हैं। सो पहला क्वेश्चन पूछ ही रहा है कि आव्यूह की कोटि बताइए। इट्स मीन्स आव्यूह की कोटि आपको बताना है। सो आप फर्स्ट में इसे ऐड करेंगे कि आव्यूह की कोटि इक्वल टू, आव्यूह की कोटि आपकी कितनी होगी? 3 × 4 होगा, 3 × 4। और करेंगे कैसे? क्योंकि आपका ये टोटल R1 हो गया, R2 एंड R3। रो तो 3 है, लेकिन कॉलम की बात किया जाए कि C1 C2 एंड C3 एंड C4, तो C4 है। और हमें पता होता है कि आव्यूह की कोटि निकालने के लिए m × n होता है, m रो के लिए एंड n। ये सब फैक्ट यार पढ़ने के लिए फर्स्ट सेशन फटाफट से पढ़िए ना, इंट्रोडक्शन पार्ट में बेहतरीन ढंग से समझाया गया है। सो आपके आव्यूह की कोटि हो गई। और सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा? अवयवों की संख्या। अवयव कितने होंगे इसमें? अवयव की संख्या आप क्या एक एक टोटल काउंट करोगे? जी नहीं, ऐसे अगर आपको एग्जाम में दे दिया जाता है अवयव एक एक काउंट नहीं करना है। ट्रिकी ये होगा, m × n होता है। इट्स मीन्स जितने रो होंगे और जितने कॉलम होंगे दोनों को लेकर के मल्टीप्लाई कर देना है। तो लिखेंगे कैसे? इसमें लिखेंगे अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या आपकी हो जाएगी 4 तिहाई 12 हुए। क्लियर हो गए। और तीसरा देखते हैं, फर्स्ट में ही आपको 3 दिया गया है, तीसरा कह रहा अवयव A30 लिखा क्या गया है कि अवयव A13, यानी कि A13, फिर से आपका A21 और फिर A33, A24 एंड A23, इन सब के अवयव निकालना है। तो आप क्या निकाल सकते हैं? जी जरूर निकाल सकते हैं। होगा क्या बताया गया है? आपका 1 3, आपको जबकि फार्मूला पता होता है AIJ होता है। I आपको पंक्ति यानी रो कहा जाता है, J आपको कॉलम कहा जाता है। तो सबसे पहले पंक्ति देखेंगे फिर कॉलम देखेंगे। हमेशा फार्मूला होता है कि m × n के फॉर्म में लिखते हैं तो उसे IJ लिखा जाता है। I आपका पंक्ति होगा एंड J जो होगा वो कॉलम। सो आपको A1 3 पूछ रहा है, तो 1 आपका पहला जो होगा, पहला ऑप्शन आपका पंक्ति एंड दूसरा ऑप्शन कॉलम, हमेशा ध्यान रखिएगा। सो आप 1 3 दिया गया है, तो यानी कि पहले पंक्ति में और तीसरा स्तंभ, यानी कि जब ये ले जाएंगे, एक समझ लीजिए हर में आपको नहीं बताया जाएगा, यानी टोटल नहीं बताएंगे, नहीं पूरा एकदम ये बिगड़ जाएगा। आप बता रहे हैं 1 एंड 3, 1 पंक्ति हो गई एंड तीसरा स्तंभ जब आप लेंगे, ये कॉमन क्या मिल रहा है? ये सब तो कुछ मिल नहीं रहा है, कॉमन सिर्फ 19 मिल रहा है आपका 19। वैसे ही रहा ना बढ़िया सेशंस। A21 देखेंगे, 21 यानी कि पंक्ति आपकी दूसरी और ये पहला स्तंभ, पहला देखेंगे, पंक्ति दूसरी जा रही है, पहला स्तंभ यानी कि
5 हो गया। वैसे ही 33 यानी कि तीसरा तीसरे में देखेंगे तो 5/2 हो जाएगा। और 24 में दूसरी पंक्ति में चौथा ऑप्शन यानी कि 12 होगा। और फिर 23 में 2 होगा, 3 होगा, यानी कि आपका 5/2। एक सेकेंड, 23 दे रहा है ना, और यहाँ पे सही है 5/2। सो हो गया आपका, यानी कि ये टोटल आपका यहाँ तक कंफर्म हो गया। समझ पा रहे हैं आप? कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए फटाफट से। नोट हो चुका? कम से कम यार अगर आप स्क्रीनशॉट भी ले रहे हो तो थोड़ा सा माइंड लगाओगे कि आपका 5/2 यहाँ पे 33 हो रहा है, तो तीसरा जो पंक्ति है और तीसरा ये तो कॉमन तो यही मिल रहा है ना, -5 होगा, बाकी सब कुछ सही है। सो ये कंडीशंस आपका यहीं पे हो गया आंसर। रहा ना एकदम बढ़िया। चलिए क्वेश्चन दूसरा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दूसरा बहुत ही ईजी दिया गया है। दूसरा क्या कह रहा है? दिया गया है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, कोई आव्यूह है उसमें 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी? यानी कि आव्यूह में लिखेंगे कैसे कि यदि आव्यूह में 24 अवयव हैं तो संभव कोटियां कैसे निकालते हैं? बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन चल रहा है, ये इस टाइप्स के क्वेश्चन जरूर पुटअप होते हैं। यदि आव्यूह में 24 अवयव हैं तो संभव कोटियां, इट्स मीन्स 24 को आप टेबल वाइज कैसे कर सकते हो, पा रहे हैं आप? तो करेंगे क्या कि 24 कर देंगे। 24 = 24 को किससे तोड़ा जा सकता है? करेंगे क्या? 1 × 24 हो जाएगा। समझ पा रहे हो? 24 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम पोजीशंस में आएगा। फिर 2 से करेंगे, 12 दूना 24। समझ पा रहे हो? फिर तीसरा क्या होता है आपका? 3 से 8 × 24। फिर 4 से 6 × 24 यानी 4 × 6। अब 5 से क्या 24 कैंसिल हो सकता है? नहीं, 6 से होगा, तो 6 से जस्ट इसी का अपोजिट कर देंगे। 7 से भी नहीं होगा, 8 से होगा, तो 6 × 4 यानी कि पूरा अपोजिट कर दीजिए। 3 × 8 है तो 8 × 3, और इसका फिर 12 × 2 एंड 1 × 24 है तो 24 × 1। सो संभव कोटियां आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए ना। तो यही संभव कोटियां हैं। और साथ साथ दे रहा है यदि इसमें 13 अवयव हों, तो कह रहा है कि आव्यूह में अगर 24 अवयव हैं तो संभव कोटियां आप क्या होंगी बताना है। साथ ही साथ एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। यदि 13 अवयव होते हैं तो उसमें कितने अवयव होंगे? तो लिखेंगे क्या कि यदि आव्यूह में 13 अवयव हैं तो संभव कोटियां, अभी जस्ट बता रहे हैं, संभव कोटियां सिर्फ 2 बनेंगी भैया। कैसे बनेंगी आप देख पा रहे होंगे। 13 = 1 × 13 कर सकते हैं, एक तो 13 × 1 यानी कि 1 × 13 करेंगे तो भी 13 एंड 13 × 1 तो भी 13 ही आएगा। सो क्लियर हो गया क्वेश्चन? क्लियर? कोई दिक्कत ना हो तो एकदम सब यार करो। अगर कोई दिक्कत हो क्या नहीं करोगे? करिए। लाइव टाइम पता है 9 PM पे आपका स्टार्ट हो जाता है, तो जल्दी ही सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल प्रेस कर दीजिए, जिससे रोजाना नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहें, कोई भी वीडियो आपके मिस ना होने पाए। टेलीग्राम पे भी आप @unique classes करके ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे आपको सारे टोटल फ्री PDF नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन आपका थर्ड क्या होता है। क्वेश्चन थर्ड क्या हो रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी? सेम इसी की तरह 24 थी तो कितने निकले? 13 थे तो किसने? इसमें कितनी संख्या है? अगर 18 आव्यूह होते हैं तो अवयव पूछ रहा है, फिर से 5 आव्यूह होते हैं तो उसके अवयव पूछ रहा है। चलिए निकाल लेते हैं। करेंगे क्या कि यदि आव्यूह में 18 अवयव हैं तो संभव कोटियां, कितने होंगे? आप लिख सकते हैं 18 को 1 × 18 हो सकता है, फिर से 2 9 18 यानी कि 2 × 9, फिर से 3 × 6,
4 से क्या कैंसिल होगा, ये 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, जस्ट इसका अपोजिट 6 इंटू 3 एंड 9 इंटू 2, फिर से 18 इंटू 1, 6 बनेंगे, 6 हो गए। सेम उसी तरह से आप 5 का निकालेंगे। यदि क्वेश्चन में 5 दिया गया है, आव्यूह में 5 अवयव हैं, तो संभव कोटियां कितने होंगे आपके, 5 लिख रहे हो तो 1 इंटू 5 एक होगा, एक 5 इंटू 1, और किसी से तो तोड़ा नहीं जा सकता है, सिर्फ यही कंडीशंस होंगे। सो आपके 4 कंडीशंस यानी कि 3 ऑप्शंस जो कि क्वेश्चंस के थे क्लियर हो चुके हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इस लेक्चर्स में पढ़ाया जाएगा। पार्ट सेकंड में इसके आगे पोजीशंस आपको बताया जाएगा। सो फटाफट से चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं जिससे आगे भी आपको बताया जा सके। सो चलिए आपका 4th क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है बच्चों। दिया क्या गया है कि एक 2 इंटू 2 आव्यूह ए इक्वल टू ए आई जे, जो कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। 3 क्वेश्चन चौथे में दिया गया है, सो तीनों आपको सॉल्व करना होगा। आप लिखेंगे कैसे, क्वेश्चन 4 ऐड करेंगे। क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि ए इक्वल टू दिया गया है ए आई जे, इसका मतलब आप समझ रहे हैं ये पंक्ति है, ये आव्यूह जो कि यम इंटू एन के फॉर्म में करना होगा। सो आव्यूह आपको दिया ही जा चुका है, आव्यूह आपको 2 इंटू 2 के फॉर्म में दिया गया है, 2 इंटू 2। तो आप समझ पा रहे हो 2 पंक्ति एंड 2 स्तंभ, 2 इंटू 2 से ही निकल रहा है, 2 पंक्ति एंड 2 स्तंभ, 2 आपका 1 सेकंड 2 पंक्ति हो गया एंड 2 स्तंभ, इस तरह से बनाते हैं। चलिए देखिए 2 पंक्ति एंड 2 स्तंभ। अब इसे जब ना निकालते हैं तो ये तो हमारा R1 एंड R2 है और ये C1 C2 है। जब इसे निकालेंगे तो ये हो जाता है A11, कैसे, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, और ये जब देखेंगे A12 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ है। सेम उसी पोजीशंस में इसे A21 करेंगे कि दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ है और ये दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ है, ऐसे ही ये फैक्ट बनेगा। सो आप जब आव्यूह लिखेंगे तो ये हो जाता है A इक्वल टू A11, A12, A21, A22 क्यों। चलिए तो इसमें आपको क्वेश्चंस कौन कौन सा दिया गया है ना वो फाइंड करना। पहला दिया गया है कि ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपान में 2। तो सबसे पहले हम A11 निकालेंगे, A12 यानी कि चारों ऑप्शन इसी तरह से निकालेंगे। तो A11 आपका हो जाता है, I के प्लेस पे 1 रखेंगे एंड J के प्लेस पे भी 1 रखेंगे, तो ये 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान 2 यानी कि 112 का होल स्क्वायर अपान 2, 2 दूनी 4 बटे 2 कैंसिल होगा, 2 आएगा। जब A12 निकालेंगे A12 हो जाएगा तो 1 इस पे रखा जाएगा और 2 J के प्लेस पे। समझ पा रहे हो, आपको यहाँ पे हम बढ़िया ढंग से समझा दिए हैं। स्क्वायर अपान 2, 2 प्लस 1 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 3 9 हो जाएगा, 9/2 एंड A21 देखेंगे। अब A21 देखेंगे, आफ्टर दैट A22 बताया जाएगा। यहाँ पे 21 है तो I के प्लेस पे 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान 2 प्लस 1 का, यही तो है 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान 2, 2 1 3 बटे 2, 3 त्रिक का 9 बटे 2, यानी कि वहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 9/2 एंड यहाँ भी आपका 9/2। और A22 जब देखते हैं तो ये हो जाता है इक्वल टू करेंगे 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपान में 2, 2 दूनी 4 यानी कि 2 2 4 हो गया अपान 2 4 चौक 16 बटे 2 जो कैंसिल होगा 8 आएगा। सो आव्यूह आपका ये तो अननोन था, अब पूरा आव्यूह कितना आया है 2 9/2 एंड फिर से 9/2 एंड 8, ये आपका आव्यूह रहता है। कंफर्म हो गया। सो आप यहाँ पे आंसर लिख देंगे। फर्स्ट कंडीशन क्लियर हो गई। इसी फैक्ट पे चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया है ए आई जे इक्वल टू
I/J। सो आपका फैक्ट यही होगा, यानी कि A इक्वल टू आपका ये जो अननोन होगा A11, A12, A21, A22। क्यों? क्योंकि सभी के लिए आव्यूह 2 × 2 दिया गया है, बाकी चेंज नहीं किया गया है। सो आप A11 के लिए निकालेंगे तो I/1 यानी कि I/J 1/1 1 आएगा। A12 के लिए निकालेंगे तो 1/2 यानी कि 1/2 ही आएगा, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। A21 जब निकालेंगे तो I का वैल्यू 2 एंड J का वैल्यू 1, सो उसे 2 लिख सकते हैं। अब A22 जब निकालेंगे तो क्या हो जाता है, A22 निकालेंगे तो 2/2 यानी कि 1 कैंसिल होगा, तो A आव्यूह कितना आएगा 1 1/2 यानी कि 1 1/2 और फिर से 2 1, ये आपका आव्यूह रहता है। समझ में आया? ऐसे ही तीसरा फैक्ट निकालेंगे। तीसरा क्या दिया गया है क्वेश्चन, AIJ इक्वल टू I+2J का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये दिया गया है। सो इसी फैक्ट से हम निकालेंगे, यानी कि A इक्वल टू A11, A12, A21, A22। जब आप A11 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, सो हो जाता है 1 + 2 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 × 1 3 का होल स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर अपॉन 2, 3 × 3 का 9। अब जब A12 का निकालते हैं तो ये हो जाता है 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 + 2 दूनी 4 स्क्वायर 4 × 1 5 का होल स्क्वायर बटे 2 पंचम 25 25/2। और जब यहीं पे A21 का निकालते हैं तो A21 यानी कि 2 + 2 × 1 2 हो जाएगा, एक प्लेस पे J के प्लेस पे 1 अपॉन 2, ये पूरे का होल स्क्वायर नहीं है भैया, सिर्फ इसी का है। अब ये पोजीशंस करेंगे कैसे, यानी कि 2 तो है ही, 2 × 1 2 ही होगा, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 2 2 4 बटे 2, 4 × 4 16 बटे 2 जो कि 8 आएगा। समझ पा रहे हैं आप? अब A22 जब हम निकालेंगे तो A22 देख रहे हैं तो 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 2 + 2 दूनी 4 का होल स्क्वायर बटे 2, 4 दूनी 4 2 6 6 का स्क्वायर बटे 2 36 36/2, ये हो जाता है 18। सो आव्यूह आपका कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा 9/2 फिर से 25/2 8 एंड 18। समझ में आया फैक्ट? सो बहुत ही इजी था ना, आव्यूह निकालने में मज़ा आ रहा है। ऐसे ही बताया जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 भी है, लेकिन क्या है वो देखेंगे। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 3 × 4 आव्यूह की रचना कीजिए। कहने का मतलब है पांचवा जो क्वेश्चन दे रहा है क्वेश्चन नंबर 5, वो आव्यूह 3 × 5 की कंडीशन दे रहा है, 3 × 4 की, सॉरी भैया 3 × 4 की। अभी तक हम 2 × 2 निकाल रहे थे, लेकिन ये 3 पंक्ति समझ लीजिए और 4 कॉलम यानी कि स्तंभ, 3 पंक्ति और 4 स्तंभ की कंडीशन दे रहा है, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से होते हैं, प्राप्त होते हैं। कैसे होते हैं? फर्स्ट कंडीशन आपको बताया गया है। फर्स्ट दिया गया है कि AIJ इक्वल टू 1/2 mod -3I प्लस में J। सब कुछ जानने से पहले ये एक चीज जान लीजिए कि मॉड में अगर माइनस आए तो मॉड के बाहर निकलने पे वो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। मॉड के अंदर माइनस है तो भी बाहर निकलेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो हमें पता है 3 यानी कि 3/4 में इसे डिवाइड जब करना होगा, 3 पंक्ति और 4 स्तंभ, इसे इस तरह से करेंगे A11 A12 A13 A14 हो गया ना। और A21 की कंडीशन, A23 की कंडीशन, नहीं भैया 31 की कंडीशन, अरे भैया 1 है 2 है 3, इस तरह से स्तंभ चल रहा है। और जो ये कॉलम होगा 1 2 3 यानी कि 1 1 1 1 2 3 4, तो ये पंक्ति होगी, 3 पंक्ति होगी और स्तंभ जो होंगे 4 होंगे। A21 A22 A23 A24 और A31 A32 A33 A34,
इतना कंडीशंस आपको क्लियर हो गया। अब नाउ जब हम ये देख पा रहे हैं आप a इक्वल टू, अब आपको निकालना क्या है a11 इसके फॉर्म में। a11 जब आप निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, मॉड में -3 इंटू 1 a11 निकाल रहे हैं प्लस j के प्लेस पे भी 1, ये हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 1 -3 इंटू 1 जब आप करेंगे तो ये -3 प्लस 1 इक्वल टू 1/2 -3 1 -2 बचेगा जो कि बाहर आएगा 1/2 इंटू बाहर आएगा तो पॉजिटिव, 2 से 2 कैंसिल 1 बचता है, 1 आ गया। ध्यान दीजिएगा a12 स्टार आप बना दीजिए, फर्स्ट पॉइंट आप ऐड कर रहे हो। 1/2 का जब निकालेंगे तो 1/2 मॉड -3 गुणे 1 प्लस में 2 है लास्ट में 2, अब ये फिर हो जाता है 1/2 -3 प्लस 2 इक्वल टू 1/2 -1 बचता है। अब ये 1/2 आएगा, क्यों? क्योंकि 1/2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 ही आता है। a13 जब निकालते हैं तो 1/2 -3 इंटू 1 प्लस में 3। आप समझ पा रहे हो ना बढ़िया से कैसे समझाया जा रहा है कि i के प्लेस पे हम 1 रख रहे हैं और 3 जब है 13 निकाल रहे हैं तो j के प्लेस पे 3, तो ये 1/2 हो गया -3 प्लस 3 जो कि कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/2 0 बचेगा, तो 1/2 इंटू 0 तो ये 0 आ जाएगा। a14 जब निकालेंगे तो 1/2 -3 इंटू 1 प्लस में 4 इक्वल टू 1/2 -3 प्लस 4 इक्वल टू 1/2, ये बचेगा 1। सो आप कर सकते हो को 1/2 इंटू 1 यानी कि 1/2। अब ये फर्स्ट पोजीशन हो गई। अब नाउ सेकंड हम देखते हैं a21 की कंडीशन, a21 की। अब 1/2 अब -3 इंटू 2 प्लस में 1 करेंगे। कैसे? आप जो है -3 इंटू 2 कर दिए है, 1 निकालें, i की वैल्यू 2 एंड j की वैल्यू 1। यहाँ तक समझ में आ गया। इक्वल टू 1/2 -3 दूनी 6 प्लस 1, ये हो जाता है 1/2, 5 बचता है -5, तो 1/2 इंटू बाहर निकला पॉजिटिव हो गया तो यानी कि 5/2। अब a22 देखते हैं। a22 हो जाता है 1/2 -3 इंटू 2 प्लस में 2, जब इसका देखेंगे 1/2 -3 दूनी 6 प्लस में 2, ये हो जाता है 1/2 -4, तो 1/2 इंटू 4, 2 दूनी 4, 2 बचता है तो ये 2 आ गया। a23 देखेंगे, फिर से a24 देखेंगे, 4 तक निकाला गया है ना, तो 1/2 ये -3 इंटू 2 प्लस में 3 ऐड करेंगे इक्वल टू 1/2, जब ये करंट 3 दूनी 6 माइनस में प्लस 3 6 3 बचता है, यानी कि 1/2 -3, जब ये निकलेगा 1/2 इंटू 3 पॉजिटिव में तो 3/2 आ गया। अब a24 का देखते हैं। a24 का क्या होगा? 1/2 ये -3 इंटू 2 प्लस में 4 इक्वल टू 1/2 -3 दूनी 6 प्लस 4, तो 2 बचेगा, 1/2 माइनस में 2 इक्वल टू 1/2 इंटू 2 जो कि कैंसिल हो जाता है, 1 बचता है। अब लास्ट पोजीशंस आपकी क्या होती है? ये हो गई। अब थर्ड पोजीशंस देखते हैं। थर्ड पोजीशन यानी कि a31 का देखेंगे, तो a31 जब आप देखेंगे तो 1/2 -3 इंटू 3 प्लस में 1 इक्वल टू 1/2, ये -3 त्रिका 9 प्लस 1 इक्वल टू 1/2 बचता है -8 जो कि मॉड से निकलेगा प्लस हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव में 8 हो गया, कैंसिल होगा 4 से इक्वल टू आपका 4 आ गया। अब a32 का देखते हैं तो 1/2 -3 इंटू 3 प्लस में 2 इक्वल टू 1/2, ये आपका ऑप्शन 3 त्रिका 9 प्लस 2 इक्वल टू 1/2 -9 -7 बच जाता है इक्वल टू 1/2, पॉजिटिव में 7 इक्वल टू 7/2 आया। लास्ट पोजीशन a30 नहीं, अभी एक और है 33, 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 1/2, 3 त्रिका 9 -9 प्लस 3 6 बचेगा, तो ये 2 -6 जो कि बाहर आएगा, माइनस से पॉजिटिव, तो 6, तो ये बच रहा है 3। लास्ट पोजीशन a34 आता है तो 1/2 -3 इंटू 3 प्लस में 4 इक्वल टू 1/2 -3 त्रिका 9 प्लस 4 जो कि 5 बचेगा, 1/2 -5 मॉड से निकलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 5/2। हाँ चलिए सॉल्व हो गया।
अब ये तो अननोन पर्सन था, अब इसी की फैक्ट पे आपको रख देना है। सो आपका वैल्यू कितना आएगा, आप रखेंगे क्या, यही तो था। तो आप लास्ट में a इक्वल टू जितना भी फैक्ट a11, a12, a3, a4 ये फर्स्ट निकाले हैं, तो 1 1/2 0 1/2, यानी कि 1 1/2 0 1/2 फर्स्ट आपका निकल गया। अब दूसरा देखेंगे 5/2 2 यानी 5/2 2 3/2 3/2, अब आपका आ जाता है 1। और थर्ड पोजीशन देखते हैं यहीं पे 4 7/3 3 5/2। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये तो रहा अभी फर्स्ट पॉइंट। अब चर्चा करेंगे सेकंड पॉइंट की, यानी कि ये फर्स्ट आप कंडीशंस क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है ना। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको दूसरा भी सॉल्व कराया जाए फटाक से। हो चुका। सो चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या होता है, यानी कि क्वेश्चन आपका पांचवा ही है, उसमें दूसरा ऑप्शन क्या होता है, दिया गया है aij इक्वल टू 2i माइनस जे। अब इसमें करना कैसे होगा, सबसे पहले आपको आव्यूह की जो रेशियो दिया गया है, आव्यूह आपको पता है कि किस रेशियो में दिया गया है, 3:4 में, 3 पंक्ति 4 स्तंभ, यानी कि a इक्वल टू आपका ये हो जाएगा a11 a12, जिस तरह से आप पहला वाला किए थे 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4, फिर से 3 1 3 2 3 3 3 4। कंडीशन समझ में आया? अरे अभी हुआ क्या है जो समझ में आने वाला है। चलिए अब इसी के प्लेस पे आपको करना होगा, यानी कुछ चेंज वेंज नहीं करना है, कुछ विदाउट आपको चेंज वेंज नहीं करना है, सिर्फ यही फैक्ट्स लाने हैं। बस करना ये होगा आपको कि aij के प्लेस पे यानी कि 2ij के प्लेस पे रखना होगा। एक बार जब हम 1 1 लेंगे, a11 रखेंगे तो i के प्लेस पे भी 1 j के प्लेस पे भी 1, यानी कि 2 × 1 -1, ये हो जाएगा 2 - 1 इक्वल टू 1। ये स्टार फर्स्ट स्टार्ट है a12, तो 1 2 है तो 2 × 1 -2 इक्वल टू 2 - 2 इक्वल टू 0। a13 जब रखेंगे तो 2 × 1 -3 इक्वल टू 2 - 3 जो कि -1 आएगा। a14 देखेंगे तो 2 × 1 -4 इक्वल टू 2 - 4 जो कि -2 आएगा। अब दूसरा चलिए देख लेते हैं। दूसरा a21 i के प्लेस पे अब 2 रहेगा तो 2 × 2 -2 × 2 -1 इक्वल टू 4 - 1 3 आया। a22 देखेंगे तो 2 - यानी कि 2 × 2 -2 तो 4 - 2 इक्वल टू 2। a23 देखेंगे तो 2 × 2 -3 इक्वल टू 4 - 3 जो कि 1 आएगा। a24 देखेंगे तो 2 × 2 -4 इक्वल टू 4 - 4 0 आएगा। ऐसे ही आप नेक्स्ट भी टर्म देख लेंगे, यानी कि चौथा ऑप्शन देखेंगे, तीसरा जब देखेंगे तो a31 जब आप चेक करेंगे तो 2 है ही, i के प्लेस पे 3 माइनस j के प्लेस पे 1, यानी कि 6 - 1 5। a32 2 × 3 -2 6 - 2 4। a33 इक्वल टू 2 × 3 -3, ये हो जाता है 6 - 3 यानी कि 3। a34 आ जाता है 2 × 3 -4 इक्वल टू 6 - 4 यानी कि 2। ये जब ऑप्शन आपका बचता है तो लास्ट में क्या करते हैं, आप व्यू जब आपको निकालना है तो टोटल आप कितना निकाल पा रहे हो। सो आप व्यू जो आपका लास्ट में निकलेगा, ये फर्स्ट फैक्ट का 1 0 -1 आप नहीं तो मिला लीजिए, a11 का 1 है और a12 का 0 है, तो एक तरफ से आप निकाल पा रहे हो तो लिखोगे ये 0 -1 -2। दूसरे का 3 2 1, यानी कि एक खत्म होने के बाद 1 लाइन आप छोड़ करके ऐड करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जिससे आपको ये वैल्यू रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया 5 4 3 2। सो आंसर रहा ना एकदम बढ़िया से। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में। एक्सरसाइज 3.1 ही आपको बताया जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन नंबर 6 से ही स्टार्ट होगा। सो बने रहेंगे, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको न्यू सेशंस में मिलता रहेगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।